श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। श्री सीताराम सरकार की जय। श्री राधा रमण लाल की जय। श्री गौरी शंकर महादेव की जय। सभी दर्शकों और भक्तों को कोटि कोटि प्रणाम। सबको प्रेम भरा जय जय श्री राधे, जय जय श्री सीताराम। सभी भक्तों से प्रार्थना है कि आज का सत्संग बहुत ही महत्वपूर्ण है और जितने भी साधक हैं बहुत ध्यान से सुनेंगे। देखिए, जब आप भगवान की भक्ति में आगे बढ़ते हैं तो उसमें श्रद्धा का बहुत बड़ा एक रोल होता है। अगर आपके भीतर अपार श्रद्धा है तो उतना ही अधिक आपको लाभ मिलेगा। अगर आप भगवान का जप कर रहे हैं, ध्यान देना इस बात पर, और आपको भीतर ही भीतर ऐसी श्रद्धा है, ऐसा अनुभव हो रहा है कि अभी मैं जब जप कर रहा हूं तो अभी हमारे साथ प्रभु हैं, हमारी तरफ वो देख रहे हैं। कुछ समय ही आप अगर ऐसा अनुभव करके जप कर लें तो आपको एक दिव्य अनुभूति होने लगेगी। ऐसा लगेगा कि सारे हमारे विकार नष्ट हो गए। आपको बहुत ही ऐसा अनुभव आता है कि हमारे आसपास ही प्रभु हैं, ऐसा वास्तविक अनुभव में आता। ये बात हुई भाव की। और भक्ति मार्ग श्रद्धा पर ही टिका हुआ है, ये मैं कई बार बता चुका हूँ। क्योंकि ज्ञान मार्ग में तो बुद्धि प्रधान होती है, क्योंकि तर्क सबके भीतर रहते हैं और तर्क से ही श्रद्धा नहीं हो पाती। तो तर्क ज्ञान मार्ग में कार्य करते हैं, भक्ति मार्ग में नहीं कार्य करते। जैसे ज्ञान मार्ग में आप चलेंगे तो उसमें बुद्धि बहुत प्रवीण होनी चाहिए, क्योंकि विचारों के द्वारा ही उसमें हर चीज को काटा जाता है कि संसार असत्य है। भोगों से वैराग्य किया जाता है, इंद्रियों को बिल्कुल संयम में लिया जाता है, ब्रह्मचर्य का कठोरता से पालन किया जाता है और भोजन बिल्कुल नीरस किया जाता है। बहुत कठोर साधना ज्ञान मार्ग में की जाती है, जो अब इस वर्तमान समय में करना बहुत ही कठिन है। भक्ति मार्ग ऐसा है कि ये केवल और केवल विश्वास का है। अगर आपको विश्वास हो गया शास्त्रों पर, संतों पर, और आप भजन में लग गए तो आपको दिव्य अनुभूतियां होने लगती हैं। जब सबको अनुभूतियां नहीं होती तो बहुत लोगों के आगे संशय खड़ा हो जाता है कि अनुभूतियां क्यों नहीं हो रही। और ये बात वो सुन रहे हैं कि जैसी आपकी श्रद्धा है, जैसा आपका विश्वास है, वैसा ही लाभ मिलता है, लेकिन ये सुन के भी वो संशय में रहते हैं। इससे ये प्रदर्शित होता है कि हमें विश्वास करके चल पड़ना है, चलने से ही आपको अनुभव में आएगा। जैसे बहुत से साधक ऐसे हैं जिनको नाम जप में वैसे अनुभव नहीं होते जो एक श्रद्धालु साधक को अनुभव में आते हैं। बहुत साधक ऐसे हैं जो बहुत शीघ्र श्रद्धा कर लेते हैं, ये उनके पूर्व जन्म का साधना होती है। वो बिल्कुल ऐसी निष्ठा ले लेते हैं भजन की, और भजन में इतना उनको अपार विश्वास हो जाता है और वो सीधे भजन में चलते हैं। वो कुछ सोचते विचारते नहीं, बहुत श्रम करते हैं वो भजन में, क्योंकि उनकी श्रद्धा बन गई। जैसे हमारी संसार के कार्यों में श्रद्धा बनी हुई है, हमें पता है कि इस कार्य को करने से हमें इतना धन मिलेगा, तो उस कार्य को हम बहुत लगन और मेहनत से करते हैं। क्यों? क्योंकि उस पर हमारी श्रद्धा है, हमें दिख रहा है कि उसे धन मिलेगा। लेकिन यहाँ भक्ति मार्ग में हमको कुछ दिख नहीं रहा, इसमें हमें सिर्फ श्रद्धा ही करनी है, विश्वास करना है। और जब श्रद्धा विश्वास करके आप भक्ति करेंगे तब आपको दिखने लग जाएगा। इसमें पहले मान के चला जाता है भक्ति मार्ग में
ज्ञान मार्ग में बहुत तर्कशील बुद्धि को बहुत पैना करके और तर्क से उसमें जाना जाता है कि मैं दृष्टा हूँ, मैं स्वभाव नहीं हूँ, मैं अंतःकरण नहीं हूँ, मैं मन नहीं हूँ, मैं ये शरीर नहीं हूँ, और इंद्रियों का बिल्कुल संयम किया जाता है। लेकिन भक्ति मार्ग में नाम प्रधान होता है। वैसे नाम ज्ञान मार्ग में भी है, ऐसा कोई मार्ग नहीं जिसमें जप ना हो, लेकिन भक्ति मार्ग में अपने इष्ट का नाम रूप लीला धाम, इस पे श्रद्धा करके आपको आगे बढ़ना होता है। और जब साधक कुछ समय आगे बढ़ता है, जप करता है, श्रद्धा से वो जप करता है, तो उसे अनुभव में आने लगता है, उसका स्वाभाविक ही चिंतन बनने लगता है। जब उसका चिंतन बनने लगता है तब उसको दिव्य दिव्य अनुभूतियां होती हैं। क्योंकि हमारे जीवन में चिंतन का बहुत महत्व है। ऐसे ही आप देख लें, हमारा जिसका चिंतन चलता रहेगा, आप देखेंगे वैसा ही हमारे साथ होने लगता है। जैसा आप सोचोगे वैसे ही आप बनते चले जाओगे, वैसा ही आपका व्यवहार हो जाएगा, वैसे ही आपकी सोच हो जाएगी, वैसे ही लोग आपसे मिलने लगेंगे, वैसा ही वातावरण बन जाएगा जैसा आप चिंतन करोगे। जैसे आप देखना, हम संसार का चिंतन करते रहते हैं, संसार की किन्हीं बातों का, किसी राग या द्वेष का, कभी कभी भय का चिंतन करने लगते हैं, कभी कभी क्रोध का, कभी कभी काम का। तो आप देखेंगे हमारा चित्त व्याकुल रहता है, हम दुखी रहते हैं, ये चिंतन का ही है। अगर हमारा संसार का चिंतन ना हो और इष्ट देव का चिंतन होने लग जाए, तो आप देखेंगे उसी दिन से आप शांत होने लगेंगे। सारे दुखों की अगर आपको जड़ से नाश करना है, तो उसका सबसे बड़ा रामबाण औषधि चिंतन ही है, ये ध्यान रखना आप। चिंतन ऐसे नहीं बनता है, उसके लिए बहुत शुद्ध अंतःकरण चाहिए, इसीलिए जप बताया जाता है। आप ध्यान दें इस बात पर कि आप भीतर ही भीतर अगर प्रभु का चिंतन करते रहें। जैसे मैं आपको एक उदाहरण दे रहा हूं, आप ध्यान से सुनना कि आप देखेंगे जब हम सुषुप्ति में जाते हैं, जागृत से जब हम स्वप्न में जाते हैं, स्वप्न से जब हम सुषुप्ति गाढ़ निद्रा में जाते हैं, तब आप देखेंगे कि हमें बिल्कुल कोई ज्ञान नहीं रहता, इतनी गाढ़ी नींद वो होती है। संसार से बिल्कुल संसार की में विस्मृति हो जाती है। हम एक तरीका से कहें संसार से डिस्कनेक्ट हो जाते हैं। तो उसी नींद से इंद्रियां तृप्त होती, सुखी होती, उसी नींद से शरीर निरोग होता है, उसी नींद से आपको तृप्ति मिलती है। अगर वो गहरी नींद ना आए तो धीरे धीरे रोगग्रस्त होने लगता है। आप देखें कि जिनको भी गहरी नींद नहीं आती है वो दवाइयां लेते हैं, वो इलाज कराते हैं। इसका कारण है जब संसार की हमें विस्मृति हो जाती है तभी ही हमें सुख मिलता है। इसी प्रकार नाम जप में, भजन में जब आपको प्रभु का चिंतन होने लग जाएगा, संसार की विस्मृति हो जाएगी। एक तो संसार की विस्मृति में जब इतना सुख है तो प्रभु के चिंतन में कितना सुख होगा। आप विचार करें इस बात पर। हम चिंतन नहीं करते, सबसे बड़ी बात, लेकिन चिंतन अपने हाथ ही होगा, आप करके चिंतन नहीं कर सकते। क्योंकि संसार का जिस तरह स्वाभाविक ही चिंतन हो रहा है, ऐसे प्रभु का भी स्वाभाविक ही चिंतन होगा। और जिसका चिंतन होने लगा वो साधक आप समझे सिद्ध हो गया। नाम जप ही ऐसी स्थिति लाता है। जब तक आपका ऐसा नहीं हो रहा है, आप दृढ़ता से लगें और मेहनत करें, श्रम करें, आप जीव से ही नाम जपें, आपका सब कुछ होने लगेगा। आप जीव पर ध्यान रखें, जीव से आपको नाम जपना है। भीतर ही भीतर आपका सुमिरन चलता रहे, बाहर से भले कोई न जान पाए, लेकिन भीतर ही भीतर आप लगन लगाए रखें। आप जीव से नाम जपते रहें, भले आपका मन कहीं जाए, कुछ भी चिंतन करे, लेकिन अभ्यास में आपको ऐसे ही करना है। जब अंतःकरण शुद्ध होता है तब प्रभु का ही चिंतन बनता है, फिर संसार का चिंतन नहीं बनता, फिर भोगों का चिंतन नहीं होता, क्योंकि भोगों से ऊपर उठ जाता है।
अभी हम भोगों में फंसे हुए हैं, ये ध्यान रखना। जब तक हमारी स्थिति शरीर संसार में है, भोगों में है, तब तक आप समझे हमारा भजन अभी उस स्थिति का नहीं है। और भजन का जब आपको सुख मिलेगा तो आप निहाल हो जाएंगे। जिसका भी चिंतन बनता है वो स्वप्न में भी भागवतिक ही स्वप्न देखता है, अपने इष्ट देव की दिव्य दिव्य लीलाएं, दिव्य दिव्य वो स्वप्न देखता है। जब वो स्वप्न से उठता है, जागता है, तो उसे अपार सुख की प्राप्ति होती है। जो साधक चिंतन करता है वो कभी दुखी नहीं होता, वो दूसरों को भी सुख प्रदान करता है, सबको वो सुख देता है, क्योंकि वो खुद सुखी है, तभी वो सुखी कर सकता है। इसी प्रकार आप भी भजन में लगिए। अगर आपको वास्तविक सुख को प्राप्त करना है, कहीं इसके लिए जाना नहीं होता। जैसे भजन करने के लिए आपको कहीं जाना नहीं है छोड़ के, आप जिस व्यवहार में हैं, जैसे भी हैं, उसी व्यवहार में कर्तव्य कर्म को करते हुए आपको भजन का अभ्यास करना है। धीरे धीरे आप देखेंगे, आपको अनुभव में आने लगेगा। जब साधक आगे बढ़ता है उसे सब दिखने लग जाता है। आप ध्यान दें इस बात पर। इसीलिए मैं बार बार कहता हूँ कि आप अधिक से अधिक भजन का, नाम जप का अभ्यास करें, क्योंकि ये हमारे पुराने कर्मों को जड़ से नष्ट करता है। चाहे जो भी अनुकूलता है, प्रतिकूलता है, उसमें आपको बिल्कुल घबराना नहीं है। वो आपको भजन को ऊपर उठाने के लिए आती है। अनुकूलता प्रतिकूलता आपके भजन में बाधा देने के लिए नहीं आती है, आपको और मजबूत बनाने के लिए आती है कि आपका भजन न छूटे। इसलिए, और अगर आप भजन छोड़ देते हैं तो फिर दोबारा आएगी, आपको वहां से उठाएगी। आपकी साधना को ऊपर जाना है। और आप देखें, जो भजन नहीं करते, जो संसार से विमुख हैं, क्या उनके ऊपर अनुकूलता प्रतिकूलता नहीं आती है? आती है, और बहुत भय में वो हो जाते हैं। उन्हें भीतर से कोई आश्रय नहीं मिलता, लेकिन आपको आश्रय भीतर से मिलेगा। कोई भी प्रतिकूलता कभी आएगी अगर, तो आपको भीतर से आश्रय मिलेगा। आपको अपने इष्ट देव का अनुभव होने लगेगा। प्रतिकूलता में बहुत जल्दी अनुभव होता है, ध्यान रखें। अगर आप नाम जप कर रहे हैं, कभी भी आप अविश्वास ना करें। ये जो हमारा मन हमें नकारात्मक सोच देता रहता है भक्ति में चलने के लिए, इससे बचें। ये सिर्फ ऐसे भाव आपकी तरफ फेंकता रहेगा जिससे आप भक्ति भजन में आगे ना बढ़ पाएं। ये सिर्फ मन की एक धरा है, आप इस पर ज़्यादा व्याकुल ना होइए। आप भजन में लगे रहिए, धीरे धीरे ये नष्ट हो जाएगी। फिर यही मन आपको भजन में उत्साह देगा, यही मन आपका भजन में लगने लग जाएगा। भजन सत्य वस्तु है, अपार सामर्थ है उसमें। वो कोई ऐसे सिर्फ शास्त्रों में लिखा नहीं रखा है, उसे जो करता है वो अनुभव करता है। जो करता है वही अनुभव करता है, दूसरा अनुभव नहीं कर सकता। इसीलिए आप इसमें आगे बढ़िए और अधिक से अधिक नाम जप करिए। फिर आपको पता चलेगा कि हमारे जितने भी पहले के नकारात्मक विचार थे, जो भी हमारा स्वभाव बना हुआ था गंदा, वो सब नष्ट होने लगा। आप बिल्कुल निर्मल दिव्य विचार आपके होने लगे, आपका उत्साह बढ़ने लगा, भीतर से आपका आत्मबल बढ़ने लगा, आपकी स्थिति ऊंची होती चली जाएगी। आप ध्यान दें इस बात पर। ये भगवान का नाम जप है, कोई ये साधारण वस्तु नहीं है। भगवान का नाम जप कल्प तरु है। ऐसी कोई कामना नहीं है जो भगवान के नाम जप से पूर्ण ना हो जाए। इसीलिए नाम जप का अधिक से अधिक आप देखेंगे, शास्त्रों में भी इसका बहुत प्रचार हुआ है। संतों ने बहुत इसका प्रचार किया है, बहुत से ग्रंथ भरे पड़े हुए हैं नाम जप में। जो करता है वही इसका अनुभव करता है। तो सभी साधकों से प्रार्थना है, जो ना भी कर रहे हों, अगर वो सत्संग सुन रहे हैं, तो आज से ही जो भी आपके इष्ट देव हों, उनका आप नाम जप आरंभ कर दें। नाम जप में कोई शुद्धि अशुद्धि की आवश्यकता नहीं, हर स्थिति में आप नाम जप कर सकते हैं। तो सभी साधक अधिक से अधिक नाम जप करें, थोड़े ही समय बाद आपको लाभ मिलने लगेगा। बोलो जय जय श्री सीताराम।